मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का बड़ा विस्तार। राजभवन में कुल 28 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण में मौजूद थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोरोना संकट की वजह से कैबिनेट के विस्तार में देरी। राजभवन में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री भी ली शपथ। सबसे पहले गोपाल भार्गव ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। सिंधिया के कोटे से पूर्व विधायक बिसावलाल सिंह भी बने मंत्री। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई इमरती देवी ने भी ली मंत्री पद की शपथ। यशोधरा राजे भी बनी मंत्री। कोरोना संकट पर आज बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना मामलों पर चर्चा। शाम 4:30 बजे होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी, अरविंद केजरीवाल और मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी बैठक में शामिल। कोरोना पर काबू पाने की रणनीति पर मंथन। एम्स के डायरेक्टर भी बैठक में होंगे शामिल। संबंधित जिलों के एसएसपी भी होंगे मौजूद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी गोविंदपुरी इलाके में बने कोविड-19 सेंटर का किया दौरा। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी सहित कई अधिकारी मौजूद। देश भर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। मरने वालों की संख्या 6 लाख के पार। 24 घंटे में 434 लोगों की मौत। एक्टिव केस 2,26,000 से ज्यादा। 24 घंटे में देश भर में सामने आया 19,000 से ज्यादा नए मामले। 17,834 हुआ कुल मौत का आंकड़ा। महाराष्ट्र में फिर 5,500 से ज्यादा नए मामले। कुल मौतों की तादाद 8,000 के पार। कुल केस 1,80,000। मुंबई में भी खराब हालात। कुल मामले 79,000 से ज्यादा। अब तक 4,600 की मौत। दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में बन रहा देश का पहला प्लाज्मा बैंक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे शुरुआत। प्लाज्मा थेरेपी के लिए तय किया गया प्रोटोकॉल। सांस की गति 25 से ज्यादा हो, निमोनिया और बुखार होने पर दिया जाता है प्लाज्मा। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया, अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 15 से 21 दिन तक के बीच कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील, स्वस्थ हो चुके लोग जरूर करें प्लाज्मा का दान। जो लोग जिनको शुगर की बीमारी है और जो इंसुलिन लेते हैं वे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 61 मरीजों की मौत। अब तक 2,803 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,442 मामले आए सामने। कुल आंकड़ा 89,000 के पार। दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कोविड अस्पताल में तब्दील। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया निरीक्षण। यूपी में 5 जुलाई से घरों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य टीम। लखनऊ के लिए 2,000 टीमों का किया गठन। यूपी में हो रहे 26,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन। सीएम ने हर 30,000 टेस्ट के दिए आदेश। तमिलनाडु में एक दिन में 63 मौतें। चेन्नई में कोरोना मरीजों की तादाद 60,000 के पार। तेलंगाना में भी फैल रहा है कोरोना। 1,000 नए केस। कुल तादाद 17,000 के पार। कोरोना पर दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों के लिए जारी की हेल्पलाइन। आईएमए की मदद से मिलेंगे सवालों के जवाब। जोधपुर में कोरोना के डर से एम्बुलेंस की ड्राइवर ने की खुदकुशी। झील में कूद कर दी जान। महाराष्ट्र में 5,000 पुलिस वालों को कोरोना। अब तक 60 पुलिस कर्मियों की मौत। यूपी के बांदा में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश यादव कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन में हड़कंप। 25 जून को बांदा के दौरे पर आए थे यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना। बांदा मेडिकल कॉलेज का किया था दौरा। प्रिंसिपल ने मंत्री सुरेश खन्ना को गुलाब भेंटकर किया था स्वागत। बैठक में सांसद, 3 विधायक, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। पुणे में कोरोना विस्फोट। एक दिन में 1251 नए मामले। कुल तादाद 23,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 268 केस। कुल तादाद 13,800 से ज्यादा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट। लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी शामिल।
आतंकी हमले में शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने अपने जांबाज साथी को विदाई दी। राजस्थान के सीकर में पैतृक गांव में होगा शहीद दीपचंद वर्मा का अंतिम संस्कार। कल सोपोर में सीआरपीएफ पार्टी पर हुआ आतंकी हमला। अजमेर में रह रही पत्नी को लेकर सीआरपीएफ के जवान पैतृक गांव बावड़ी आए। 6 महीने पहले ही हुआ था प्रमोशन। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीजफायर उल्लंघन। आज भी पुंछ जिले के केरनी सेक्टर में हैवी फायरिंग। नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को लेकर बढ़े कयास। केपी शर्मा ओली ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। आज देश के नाम कर सकते हैं संबोधन। बैठक से पहले शीतल भवन गए थे ओली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से की थी मुलाकात। नेपाल में ओली के खिलाफ बढ़ रहा है असंतोष। पार्टी अध्यक्ष से भी इस्तीफा देने की मांग। ओली सरकार ने विवादित नक्शे को दोनों सदनों में कराया था पास। भारत विरोधी बयानों के बाद प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ बढ़ा विरोध। चीन के खिलाफ अब प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल प्रहार छोड़ दिया चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो। पीएम ने वीवो को डिलीट किए सारे पोस्ट। 2015 से जुड़े थे, करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स भी थे। हिंदुस्तान के सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। चीन को आर्थिक मार की बड़ी तैयारी। छोटे और मध्यम उद्योगों में साझेदारी पर भी लगेगी पाबंदी। चीन से तनातनी के बीच कल लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों और कमांडरों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री को भेजा गया राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आने का न्यौता। सावन में 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच आने की अपील। हरिद्वार से इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा। हरिद्वार के डीएम ने कई जिलों के अफसरों के साथ बैठक की। प्रशासन का फैसला, अगर गंगा जल लेने आए तो 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। पाकिस्तान में पंजाब विधानसभा के स्पीकर की हिमाकत। इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण का किया विरोध। ई लर्निंग पर सरकार का जोर। स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल परीक्षा बोर्ड की ई बुक्स जारी की। आगरा में ताजमहल मस्जिद के इमाम को मिलती है महज 15 रुपए महीने की सैलरी। 54 साल से नहीं हुई कोई भी बढ़ोतरी। त्रिपुरा में डॉक्टर्स डे पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर। डॉक्टर 2 महीने से नहीं मिली सैलरी। रांची में कोयला खदानों का निजीकरण का विरोध। कोल इंडिया में 3 दिन की हड़ताल। बाड़मेर में आरएनबी के अध्यक्ष बेनीवाल की मांग। राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, टिड्डी दल का हमला। होशियारपुर में शहीद के परिवार की अनदेखी। शहीद की पत्नी मजदूरी करके गुजारा करने को मजबूर। मकसद में फिरौती के लिए अगवा बच्चे को पुलिस ने बचाया। 2 किडनैपर्स गिरफ्तार। 75 लाख की मांगी गई थी फिरौती। प्रयागराज में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज। चंद्रपुर में चोरी के सैकड़ों मोबाइल बरामद। चोरी करके OLX पर बेचे गए थे मोबाइल। सासाराम में पिकनिक मनाने गए युवक तेज धार में फंसे। प्रशासन ने किया रेस्क्यू। मऊ में भूमाफिया के खिलाफ एक्शन। जमीन कब्जाने पर 54 लोगों पर केस दर्ज। आजमगढ़ में एटीएम को तोड़ रहा चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। मुंबई से हेड ऑफिस ने किया था पुलिस को अलर्ट। जोधपुर में 13 हत्याकांड का खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार। मऊ में लापरवाही बरतने पर 43 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। काफी वक्त से एक ही थाने में जमे थे। इंदौर में विवाद में 2 गुट भिड़े। कई लोग घायल। दोनों पक्षों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। झालावाड़ में दुकान में किसान के थैले से हजारों की नकदी पार। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। अकोला में भारी बारिश से हालात खराब। कई नदी नालों में बढ़े बाढ़ जैसे हालात। आगर मालवा में 1 घंटे की बारिश में डूबा मंदिर। नदी नाले उफान पर। खरगोन में गरीब बच्चों के लिए शुरू की गई मोहल्ला क्लास। नदी किनारे लग रही है क्लास। पुणे में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए दुबई से मंगाई हाईटेक हेलमेट। 1 मिनट में 200 लोगों के टेम्परेचर की जांच संभव। सिद्धार्थनगर में मंत्री ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। कई मरीजों ने की शिकायत, नहीं मिलती जरूरी सुविधाएं। छपरा में दरियापुर रेल पहिया कारखाने में धमाका। 4 लोग घायल। थाने में लड़की से अश्लील हरकत करने वाला इंस्पेक्टर गिरफ्तार। डीआईजी ने किया सेवा से बर्खास्त। कन्नौज में मजाक में सब्जी बनाकर खिला दिया गया गांजा। एक ही परिवार के 6 लोग पड़े बीमार। साहिबाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग। दर्जन भर दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। जालौर में टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिश। प्रशासन को मिले केमिकल छिड़काव करने वाले 20 ट्रैक्टर। हैदराबाद में डबल मर्डर के आरोपी ने की खुदकुशी। पुलिस कर रही है जांच।
दंतेवाड़ा में 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर रेलवे ट्रैक उखाड़ने, स्कूल भवन तोड़ने जैसी बड़ी वारदातों के आरोप। अमरोहा में चोरी हुआ नवजात बच्चा 12 घंटे में बरामद। 2 संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। इंदौर में पुलिस चौकी परिसर में 2 गुटों के बीच मारपीट, जमीन के विवाद को लेकर भिड़े। कुलबर्गी में रात के कर्फ्यू की वजह से कारोबारियों को दिक्कत, होटल कारोबार पर सबसे ज्यादा असर। त्रिपुरा में कोरोना से अनानास किसानों को भारी नुकसान, नहीं मिल रहे खरीदार। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आनंद विहार पर खड़े आइसोलेशन कोच का किया दौरा, तैयारी पर जताया संतोष। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ने किया पौधारोपण। अनलॉक 2 में भी जनता से सहयोग का जताया भरोसा। प्रयागराज में अनलॉक 2 में दिख रही है लापरवाही, बिना मास्क निकल रहे हैं लोग। बर्दवान में घर के पास मिले गोरखा साम के 32 बच्चे, इलाके में डर का माहौल। चीन ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हांगकांग में जोरदार विरोध, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, 300 लोग गिरफ्तार। हांगकांग में लागू चीन के सुरक्षा कानून का अमेरिका ने फिर किया विरोध। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा, हांगकांग के हर नागरिक की सुरक्षा की फिक्र। हांगकांग में चीनी फौज के तीनों विंग्स का संयुक्त अभ्यास, नया कानून लागू होने के बाद फौजी ताकत की नुमाइश। हांगकांग में नए कानून को लेकर चीन को मिला 53 देशों का समर्थन। यूएनएचआरसी में पास हुआ प्रस्ताव। हांगकांग में जारी है चीन के खिलाफ प्रदर्शन। नए कानून के तहत सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 10 लोगों को किया गिरफ्तार। टोक्यो में डिज्नीलैंड के खुलते ही उमड़ी भीड़, कोरोना संकट के बीच जमकर लुत्फ उठा रहे लोग। जर्मनी के हाथों में गई 27 देशों के समूह। यूरोपियन यूनियन की कमान, बर्लिन में जबरदस्त लाइटिंग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवैधानिक संशोधन पर हो रही वोटिंग में डाला अपना वोट। बदलाव के जरिए पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति रहने का रास्ता साफ। मास्क पहनने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है कोई एतराज, बोले अगर लोगों की भीड़ के बीच जाना पड़ा तो पहनूंगा मास्क। कोरोना का कारोबार पर असर, एप्पल ने कहा 24 स्टोर फिर से बंद किए जाएंगे। जहां ज्यादा केस वहां के स्टोर बंद रहेंगे।